हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए। सो वेलकम टू सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? सभी लोग एक्साइटेड है? सुपर डुपर एक्साइटेड? चलिए, ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला वर्ड है स्क्वीक करना। अगर आप स्क्वीक कर रहे हो इसका मतलब क्या है? आप बहुत तेजी से आवाज निकाल रहे हो। तो स्क्वीक करने का मतलब क्या हो गया? आप बहुत तेजी से क्या निकाल रहे हो? आवाज निकाल रहे हो, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये शब्द आपका वर्ब हो गया। टू मेक अ शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हाई पिच साउंड निकाल रहे हो। कोई दिक्कत किसी को इस वर्ड में? हाँ, एक सेकेंड, मुझे उनके कमेंट्स नहीं दिख रहे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, हाँ अब दिख रहे हैं। स्क्वीक, चर्प, क्रीक मतलब आप बहुत तेजी से क्या निकाल रहे हो? आवाज निकाल रहे हो। तेजी मतलब बहुत ऐसी आवाज निकाल रहे हो जो बहुत हाई पिच। एंटोनिम्स: रोर, बूम, बेलो। इसका मतलब क्या है? बेलो का तो मतलब होता है बहुत रोने की सी आवाज निकाल रहे हो। रोर इज बहुत दहाड़ रहे हो। मतलब डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं, अलग अलग वर्ड्स हैं। इनका मतलब बहुत पतली सी आवाज होता है और इनका मतलब बहुत भारी सी आवाज होता है। तो जो रस्टी गेट था, बिगैन टू स्क्वीक, वो जो गेट था जिसमें बहुत सारी जंग सी लगी हुई थी, वो आवाज करने लग गया जब हवा चली। तो जब हवा चली तो क्या होने लग गया? वो आवाज करने लग गया। अच्छा, चलो हम अलग अलग तरह की आवाजों की बात ही कर रहे हैं तो कुछ और वर्ड्स करते हैं। पहला वर्ड है, अगर आप बहुत तेज आवाज लगा रहे हो उसको क्या बोलते हो? येल करना। येल करने का मतलब क्या होता है? बहुत चिल्ला रहे हो, बहुत तेज तेज चीख रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो? शाउट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? स्क्रीम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हॉलर कर रहे हो, श्रीक कर रहे हो। अभी हमने स्क्वील वर्ड पढ़ा। स्क्वील करना भी क्या होता है? बहुत तेज तेज चिल्लाना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस चीज के हैं? सारे के सारे वर्ड्स चिल्लाने के हैं। अच्छा, अब अगर आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, बहुत हल्का हल्का बोल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? मरमर करना। क्या बोलते हैं? विस्पर करना। तो मरमर करना, विस्पर करने का मतलब है बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो। हाँ, याउल भी बोलते हैं, राइट। बहुत तेज चिल्ला रहे हो तो याउल भी बोलते हैं, हाउल भी बोलते हैं। बहुत तेज चिल्ला रहे हो, स्क्रीच कर रहे हो, दिस वर्ड ऑल्सो मीन्स बहुत तेज चिल्ला रहे हो। अच्छा, आप अगर आप एकदम शांत हो, शांत को क्या बोलते हैं? हश। शांत को क्या बोलते हैं? म्यूट। इसका मतलब आप एकदम क्या हो? आप एकदम शांत हो, मतलब आप एकदम साइलेंट। वॉसिफरेट करना भी बोलते हैं। वॉसिफरेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका ना एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इन सब का तो मतलब था बहुत तेज बोलना। ये सारे वर्ब्स थे। इसका मतलब था हल्के से बोलना। इसका मतलब था कि आप क्या कर रहे हो? आप एकदम ही नहीं बोल रहे हो, एकदम शांत हो। हाँ, तो वॉसिफरेट का मैं आपको बता रही थी, एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज वॉसिफेरस। तो जो लोग वॉसिफेरस होते हैं बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं वॉसिफेरस। मतलब सच पीपल आर वेरी लाउड। वॉसिफेरस से बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं एक और वर्ड से, वो है वोराशियस। वोराशियस वर्ड का मीनिंग होता है लालची, ग्रीडी। जनरली रीडिंग के लिए बोला जाता है, आई एम अ वोराशियस रीडर, या खाने के लिए बोला जाता है। मतलब ऐसा इंसान जो क्या है? ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लालची है, उसको क्या बोलते हैं? वोराशियस। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। दोनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। चलो, अभी हमने लाउड की बात करी। कोई मुझे लाउडली और अलाउड में डिफरेंस बता सकता है? लाउडली और अलाउड। लाउडली का मतलब होता है बहुत तेज वॉल्यूम में, है ना, इन अ लाउड मैनर, बहुत तेज मैनर। अलाउड का मतलब होता है इन अ मैनर विच इज ऑडिबल। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? तो लाउडली का मतलब है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, और अलाउड का मतलब है इतना बोल रहा है कि सुनाई दे रहा है। तो अलाउड बहुत कम आवाज भी हो सकती है, सिर्फ सुनाई देने वाली आवाज, लेकिन लाउडली मीन्स बहुत तेज तेज, बहुत चिल्ला चिल्ला। अगले वर्ड पे आते हैं मेलिफ्लुअस। बहुत बार एग्जाम में आया, जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। मेलिफ्लुअस मीन्स बहुत ही मधुर सी आवाज, बड़ी प्यारी सी आवाज को क्या बोलते हैं? मेलिफ्लुअस। प्लेजेंट, स्मूथ एंड स्वीट साउंडिंग, बड़ी प्यारी सी आवाज है। डलसेट, बहुत वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूफोनियस में अगर आप रूट वर्ड देखोगे तो रूट वर्ड है ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग होता है गुड।
अच्छा, ईयू रूट वर्ड की हम बात ही कर रहे हैं तो कुछ वर्ड्स बता दो जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो एग्जामिनेशन में, दैट इज यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है? आप किसी की तारीफ कर रहे हो ना, एक ऐसी स्पीच जिसमें आप तारीफ कर रहे हो। स्पेशली जब डेथ के बाद किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला जाता है, उसको भी यूलॉजी बोलते हैं। फिर एक वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म समझते हो? यूफेमिज्म का मतलब होता है कि कोई खराब शब्द है लेकिन आप उसको खराब नहीं बोलना चाहते, तो अच्छे शब्द जब आप यूज करते हो, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स, जब आप ठीक ठाक शब्दों का यूज करते हो टू शो समथिंग विच इज बैड, किसी खराब चीज के लिए, किसी बैड सिचुएशन के लिए, किसी भी खराब चीज के लिए, उसको आप यूफेमिज्म बोलते हो। दोनों में रूट वर्ड क्या है? ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गुड। मैम यूफेमिज्म की कुछ एग्जांपल्स दे दो। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि वो मर गया है, मैंने क्या बोला? पास अवे। मैं ये नहीं बोलना चाहती कि वो बेरोजगार है, क्या बोला? बिटवीन जॉब्स। डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहते, क्या बोला? स्पेशली एबल्ड। तो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है? यूफेमिज्म्स हैं। मतलब आप कोई खराब शब्द नहीं यूज करना चाहते, तो आप थोड़े से ठीक ठाक से शब्द यूज कर रहे हो जो उतने खराब नहीं है, तो इसी चीज को हम यूफेमिज्म बोलते हैं। फिर एक वर्ड होता है यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है? हैप्पीनेस। आप बहुत ज्यादा खुश हो तो जो हैप्पीनेस की सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? यूफोरिया। हाँ, जैसे हाँ, एक बच्चे ने बोला जैसे ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर्ड लोग नहीं बोलते, पीपल ऑफ कलर बोल देते हैं, तो ये भी यूफेमिज्म है। तो यूफेमिज्म का मतलब क्या है कि आप अपने शब्दों को अच्छा प्रयोग कर रहे हो कि किसी को खराब ना लग जाए। और यूफोनी, फोन का मतलब होता है साउंड, ईयू का मतलब है गुड, इसका मतलब अच्छी साउंड है भाई, गुड साउंड इज यूफोनी। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कैको। कैको का मीनिंग होता है बैड, तो कैकोफोनी क्या होता है? खराब साउंड। कैकोफोनी इज व्हाट? हार्श साउंड, बहुत ही गंदी साउंड है, उसको क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। कैकोग्राफी भी एक वर्ड होता है। ग्राफ रूट वर्ड का मीनिंग होता है आप कुछ लिख रहे हो, तो कैकोग्राफी का मतलब क्या? बहुत ही खराब हैंड राइटिंग है ना, वेरी बैड हैंड राइटिंग। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? किस चीज की? यहाँ की? आनी एक ही है मेरे पास, और में नहीं है। कैकोग्राफी का मतलब क्या हो गया? बैड हैंड राइटिंग। मतलब बहुत ही खराब हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? कैकोग्राफी। तो मेलिफ्लुअस का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ही प्यारी साउंड। यूफोनियस, सोनोरस मीन्स बहुत ही अच्छी साउंड। एंटोनिम्स, बहुत ही खराब साउंड है, हार्श साउंड है, ग्रेटिंग साउंड है, स्टूडेंट बहुत ही खराब साउंड है, कैकोफोनस है। कैकोफोनस का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ही खराब साउंड। तो सिंगर की इतनी प्यारी आवाज थी जिससे कैप्टिवेट हो गई, कैप्टिवेट मीन्स अट्रैक्ट हो गई, तो ऑडियंस खिंची चली गई सिंगर की इतनी प्यारी आवाज से, पूरे पूरे कॉन्सर्ट में तो इतनी प्यारी आवाज से ऑडियंस खिंची चली गई, अट्रैक्ट हो गई। चलो मुझे इसी बात पर अट्रैक्टिव वर्ड के भी कुछ सिनोनिम्स बता दो जल्दी से। कितने बताओगे? 20 बता दो जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों को याद है। कोई चीज अट्रैक्टिव होती है तो कंपेलिंग होती है, बीविचिंग होती है, एंटाइसिंग होती है, एंथ्रॉलिंग होती है, कैप्टिवेटिंग होती है, एंचेंटिंग होती है, मेस्मराइजिंग होती है, स्पेल बाइंडिंग होती है, टिटिलेटिंग होती है, ल्योरिंग होती है, अल्योरिंग होती है, चार्मिंग होती है, फैसिनेटिंग होती है, आपको अपनी तरफ क्या कर रही होती है? खींच रही होती है। अडोरेबल, अडोरेबल मीन्स बहुत ही प्यारी होती है, अडोरेबल थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो गया, नियर से प्रेटी होती है, ब्यूटिफुल होती है, स्टनिंग होती है, मतलब आपको अपनी तरफ क्या करती है? वो चीज खींच रही होती है। कितने हो गए? 5, 10, 2 वर्ड्स और बता दो।
कोई चीज़ अगर बहुत ही अट्रैक्टिव है, आई कैचिंग होती है, वेरी गुड, आपको अपनी तरफ खींच रही है, मैग्नेटिक होती है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही होती है, बहुत ही प्यारी होती है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। विंसम रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला, विंसम होती है, बहुत ही अट्रैक्ट, कैरिज्मेटिक भी रह गया, वेरी नाइस मैम। गॉर्जियस भी रह गया, लवली भी रह गया, लवली होती है, गॉर्जियस होती है, मीन्स बहुत ही बढ़िया होती है। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे, बोल्स्टर करना। आप किसी चीज को बोल्स्टर करो मतलब आप उस चीज को स्ट्रांग बना रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, उस चीज को और स्ट्रांग बना रहे हो। स्ट्रेंथन कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फोर्टिफाई करना इज ऑल्सो स्ट्रांग बनाना। आप उस चीज को स्ट्रांग बना रहे हो। एंटोनिम्स कमजोर कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, अंडरमाइन कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, क्रिपल कर रहे हो, एनफीबल कर रहे हो, डिबिलिटेट कर रहे हो, मीन्स आप उस चीज को कमजोर बना रहे हो। तो रोज अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। रेगुलर कॉन्फिडेंस, रेगुलर रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्लोवेनली। स्लोवेनली का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदा। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है ये वर्ड को देखने में कि ये एडवर्ब है, नहीं, ये एडवर्ब नहीं है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अनटाइडी है, केयरलेस है, डर्टी है, मतलब बहुत ही गंदा है। तो स्लोवेनली शब्द का मीनिंग क्या हो गया, बहुत ही गंदा। स्लैटर्नली, डिसहेवल्ड, अनकेम्ड, शैबी, अनटाइडी तो लिखा ही हुआ है, अनटाइडी, ग्रिमी, फिल्थी, इन शब्दों का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदा है। एंटोनिम्स, इमैक्युलेट, एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट का एक और सिनोनिम क्या होता है, इम्पेकेबल, एकदम परफेक्ट है। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, एकदम परफेक्ट है। फस्टिडियस और मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ही केयरफुल हो आप। तो इंस्पेक्टर ने बुराई करी, रेस्टोरेंट का इतना गंदा किचन था और वो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को तोड़ रहा था, वायलेट कर रहा था, मतलब फॉलो नहीं कर रहा था, जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको फॉलो नहीं कर रहा था, और इंस्पेक्टर ने इसी बात की क्या करी, बुराई करी। अच्छा, वायलेट वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बताना। अगर आप कोई रूल तोड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो उस रूल को, क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो उस रूल को, ट्रांसग्रेस कर रहे हो रूल को। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उस रूल को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। हाँ, कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, फ्लाउट कर रहे हो, मीन्स रूल तोड़ रहे हो, रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ब्स हैं। अच्छा, फ्लाउट और फ्लॉन्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फ्लाउट का मतलब क्या होता है, रूल तोड़ना, और फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। सारे वर्ब्स ही हैं। तो फ्लाउट इज रूल तोड़ना एंड फ्लॉन्ट इज शो ऑफ करना। अच्छा, जो लोग शो ऑफ करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, जो लोग बहुत खर्चा करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऑस्टेंटेशियस होते हैं, फ्लैम्बायंट होते हैं। जो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, प्रोडिगल होते हैं, प्रॉफ्लिगेट होते हैं। बहुत खर्चा वर्चा करते हैं, लैविश होते हैं। बहुत खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। बहुत खर्चा करते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं ये लोग ना, ये सारे के साथ पॉम्पस वे में अपने हर प्रोग्राम को करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं। तो ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खर्चा करते हैं, बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं। ये लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसकी, ये तो एडजेक्टिव फॉर्म्स थे, अगर मैं इसकी वर्ब फॉर्म की बात करूं तो ये लोग क्या करते हैं, स्क्वेंडर करते हैं। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, पैसा वेस्ट करते हैं। फ्रिटर अवे, बहुत बार एग्जाम में आया, स्क्वेंडर और फ्रिटर अवे। फ्रिटर अवे करते हैं, इन सबका मतलब क्या होता है, पैसा वेस्ट करते हैं, वेस्ट मनी इज व्हाट फ्रिटर अवे करना या फिर स्क्वेंडर करना। दोनों वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बोथ ऑफ देम आर वर्ब्स। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे,
द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट. क्वेस्ट मीन्स सर्च, जैसे ढूंढता हूं मैं हर गली, तो वो मेरी क्या है, क्वेस्ट है, मतलब मैं उस चीज को ढूंढ रहा हूं. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन. अ लॉन्ग एंड डिटरमाइंड सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को आप ढूंढ रहे हो. सर्च, परस्यूट मीन्स उस चीज के पीछे पड़े हो. हंट, उस चीज को ढूंढ रहे हो, उस चीज के पीछे पड़े हो, मुझे वो चाहिए. एंटोनिम्स हार मान ली है, आपने त्याग दिया है, निग्लेक्ट कर दिया है. तो उसने एक सर्च शुरू करी उस बीमारी का इलाज ढूंढने. क्या करी उसने, एक सर्च शुरू करी. अच्छा, जो हर चीज का इलाज होता है उसे क्या बोलते हैं, बहुत बार वर्ड एग्जाम में आता है, पेनिशिया. पे एंटोमोलॉजी बहुत बार एग्जामिनेशन में आया. इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं. एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की स्टडी होती है. एक और आता है एग्जाम में बहुत बार, ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर. कैंसर की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेक्सिकोग्राफर भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ऐसा इंसान जो डिक्शनरीज लिखता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर. लेक्सिकोग्राफर जैसे एक और वर्ड एग्जाम में आता है, कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप्स ड्रॉ करता है, मैप्स को स्टडी करता है, ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर. कैरेवान मतलब बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, कैरेवान. कैटलॉग सभी को पता है, सारे के सारे आइटम्स की एक लिस्ट सब जगह जो अरेंज है. कैटलॉग आप लेते हो, कोई भी सामान खरीदने जाते हो उसका कैटलॉग मांगते हो, है ना, जिसमें सब कुछ लिस्ट हो, सबके प्राइस वगैरह सब लिखे हो, उसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग. फ्रेजल वर्ब्स, ये तो कल वाली ही आ गई है, हम चलो रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं. एंट्रस्ट टू, आपने किसी को कोई जिम्मेदारी दी है, मैनेजर ने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सबसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को दे दी. एंट्रस्ट विद, आपने तो एंट्रस्ट के साथ टू भी लगाते हैं, विद भी लगाते हैं. इंटरेस्टेड विद कब लगाते हैं, इंटरेस्टेड टू कब लगाते हैं, जब कोई जिम्मेदारी दे रहा होता है तो आप इंटरेस्ट टू लगाते हो. जब उसको जिम्मेदारी मिल रही होती है तो आप इंटरेस्ट विद लगाते हो. तो ही इंटरेस्टेड द प्रोजेक्ट टू हिम, शी वॉज इंटरेस्टेड विद द प्रोजेक्ट. तो जब मिल रही होती है जिम्मेदारी, इंटरेस्ट विद. जब कोई जिम्मेदारी दे रहा होता है, इंटरेस्ट टू. इवन अप करना मीन्स बैलेंस करना उस चीज को, आप किसी चीज को बैलेंस कर रहे हो, इवन अप कर रहे हो. एक्सपोज टू, कोई चीज किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आई, तो ही वॉज एक्सपोज टू वायरस, तो वो वायरस के कॉन्टैक्ट में. तो एक्सपोज टू मीन्स कॉन्टैक्ट में. इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं. स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एकदम सही डायरेक्शन में एक कदम, तो आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो. स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. पुट अ स्प्रिंग इन योर स्टेप, मतलब अपने पाँव में स्प्रिंग लगा लो, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना यार, एनर्जी के साथ वॉक करो. मम्मियाँ बोलती है ना इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, अपने पाँव में स्प्रिंग लगा लो, मतलब थोड़ा तेज करो. इन द सेम शूज, इन द सेम बोट मीन्स वी आर इन द सेम सिचुएशन, हम सेम सिचुएशन में. मेक अ शू फ्रॉम अ लेदर स्ट्रैप, एक लेदर का स्ट्रैप है, उसी से आपने जूता बना लिया, मतलब आपके पास रिसोर्स नहीं थी, जो कुछ था उसी से काम चला लिया. तो आपके पास रिसोर्सेस कम थी बट आपने उसी से काम चला लिया, उसी से बना लिया. मीन्स मेक अ शू फ्रॉम अ लेदर स्ट्रैप. स्टेप आउट ऑफ लाइन, आपने क्या किया, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी है, आपने रूल्स तोड़ दिए. स्टेप आउट ऑफ लाइन. टो द लाइन मतलब आप लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रहे हो, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, मतलब आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो. टो द लाइन मीन्स फॉलो द रूल्स. कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी यहां तक? अनकूथ मीन्स बहुत ही ज्यादा रॉ सा इंसान, बहुत ही ज्यादा अनमैनर्ड. वीनल करप्ट इंसान. विस्टफुल मतलब आपके अंदर एक चाहत है किसी चीज को पाने की. योग आप ज्वाइन कर रहे हो चीजों को. जेनिथ द हाईएस्ट पॉइंट. बी सी डी ई एंड ए. कोर्स एवरीवन. प्रीवियस ईयर इडियम्स. गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत अच्छा बोलते हो आप. गो टू द डॉग्स बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गए हो. हैव एन एक्स टू ग्राइंड, आपका खुद का कोई फायदा है. इन अ नटशेल मीन्स थोड़े से शब्दों में. कीप एन आर्म्स लेंथ, किसी को दूर रख रहे हो.